नांगल चौधरी से मैं शुरू कर रहा हूँ। नांगल सिरोही से मंडी से शुरू करेंगे 26 जनवरी को। वहाँ तिरंगा फहराकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। भ्रष्टाचार है, ये ढर्रा जो चला रहा है उसके बदलाव के लिए मैं आज यात्रा निकाल रहा हूँ। प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन यात्रा को मैं अपनी विचारधारा से जोड़कर उनमें से एक बलराज पैदा करके उनको देने का काम करूँगा, जिसको वो विधानसभा में भेजें, तब व्यवस्था परिवर्तन होगा। जी, यात्राओं का दौर शुरू है। राहुल गांधी की यात्रा आगे जा चुकी है, अभय सिंह ने भी यात्रा शुरू करने की बात कह रखी है और आपने भी डिक्लेयर कर दिया है। क्या शेड्यूल रहेगा, क्या है यात्रा का मोटिव? देखिए, यात्रा मैंने पिछले साल करीबन अप्रैल में इस चीज़ की घोषणा की थी। यात्रा जो मैं निकालूंगा, मैंने पहले 1 नवंबर बोला था, लेकिन बाद में जो है ना वो शेड्यूल चेंज करके नए साल के लिए मैंने अनाउंस की थी। आपको ध्यान होगा, चंडीगढ़ में मैंने पीसी के माध्यम से इसकी घोषणा की थी। मेरा जो नांगल चौधरी से मैं शुरू कर रहा हूँ, नांगल सिरोही से मंडी से शुरू करेंगे 26 जनवरी को। वहाँ तिरंगा फहराकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मेरी यात्रा का उद्देश्य जो है, इस प्रदेश को जगाना है। इस प्रदेश के युवा के साथ जिस प्रकार का आज एक मजाक बन गया है युवा, सीईटी क्वालिफाइंग का जो मैटर है, बहुत गंभीर विषय है। उसके लिए आज युवा, पूरे प्रदेश का युवा जो है ना, बहुत बड़े संशय में है। बहुत बड़े उनके साथ में जो ये मान रहा हूँ मैं, एक खिलवाड़ हो रहा है। कौशल रोजगार के निगम से के माध्यम से एक ठेका प्रथा, सरकारी ठेका प्रथा ऐसी स्टार्ट हो गई है, जिस पे युवाओं के साथ में जो है ना, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसको किस आधार पर लिए जाएंगे, सरकार अपनी मर्जी से किसी को मैसेज आता है, भाई आप 15 दिन के अंदर ज्वाइन करो, और वो कौन लोग हैं, किस आधार पर, उस क्राइटेरिया का कोई लेना देना नहीं। तो ये युवाओं का आज सबसे बड़ी समस्या है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ चुका है। आज 37% से ज़्यादा आज बेरोजगारी दर पूरे देश में नंबर 1 पे हरियाणा प्रदेश आ गया। आज युवा हताश और निराश हो गया है। उसको अपने भविष्य का जो है, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट, परमानेंट जो भर्तियां हैं, उसका जो है ना विश्वास ही हट गया। जो भी सरकार ने जॉब निकाली है इस मनोहर पार्ट 2 के दौरान जो है, उसका कोई सारी जॉब्स जो है वो कोर्ट में कहीं ना कहीं उलझी और फंसी पड़ी है। सब कुछ प्रक्रियाएं होने के बावजूद भी आज उनके बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो इसी प्रकार इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर युवा का, पूरे प्रदेश से युवा मेरी तरफ देख रहा है। और इसी प्रकार से कर्मचारी आज अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए, जिस प्रकार से वो उनका हक है, उनका राइट है, उसकी लड़ाई है। प्रदेश के जो ना किसान की एमएसपी की लड़ाई है। आज प्रदेश का किसान बहुत बड़ी बदहाली में जी रहा है। प्रदेश के अंदर जल भराव की भयंकर समस्या है। उसी प्रकार के एजुकेशन का भट्ठा बैठ चुका है। आज जिस प्रकार आप देखेंगे, गरीब को ये चिराग योजना के माध्यम से गरीबों को, बच्चों को, ये सरकारी स्कूल बंद करने की प्लानिंग जो सरकार कर रही है, कोई परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट भर्ती ना करना, पिछले 3 साल से हम विधानसभा में चिल्ला रहे हैं, वो ना करना, उस बात का बहुत बड़ा एक सवालिया वो है सरकार की मंशा। चिराग योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों को बंद करना है। अभी तो सरकार उसमें प्रलोभन दे रही है 1000 रुपये पर बच्चे को, लेकिन जब ये सारी स्कूलें बंद हैं, अन्यथा अनेकों ऐसी योजनाएं सरकार की जो एक बार लागू हुई, बाद में बंद कर दी। एक जो ये फैमिली आईडी में इनकम का जो सोर्स, ये बहुत बड़ा एक, इसके अंदर बहुत बड़ी धांधली, त्राई मची हुई है, जिसके माध्यम से इतनी ये क्राइटेरिया, जो बिजली का क्राइटेरिया 9000 से ज़्यादा हुआ, इतनी पेंशन ने गरीबों की काट दी, बुजुर्गों की काट दी हैं। अब आज पूरे समाज के अंदर बहुत बड़ा एक हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखकर, क्योंकि एक बात समझ में आती है, मैं उस दिन से बोलता हूँ, ये व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक जो है ना प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, प्रदेश के युवाओं का भविष्य नहीं सुधर सकता। ये सत्ता परिवर्तन हर 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन उससे जो तंत्र है, जो चाहे वो उसमें भ्रष्टाचार है, ये ढर्रा जो चला रहा है, उसमें उसके बदलाव के लिए मैं आज यात्रा निकाल रहा हूँ। प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन यात्रा। इस व्यवस्था परिवर्तन यात्रा में मैं, अभी मेरा इरादा है, अभी मैं लगभग 30 हल्के कवर, 30-32 हल्के से कवर होते हैं, जो नांगल चौधरी से
मैं नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, इधर फिर रोहतक महम होता हुआ इधर जुलाना, उधर नारनौंद में होते हुए बरवाड़ा, उकलाना, नरवाना, कलायत, कैथल होते हुए जींद के चारों तरफ करके उचाना होते हुए तितरम मोड़ कैथल में निकलूँगा और फिर वहाँ से पुंडरी होते हुए कुरुक्षेत्र से लाडवा, यमुनानगर, नारायणगढ़ और मौलाना, रायपुर रानी होते हुए पंचकुला जाकर जो है ना गवर्नर को चंडीगढ़ में ज्ञापन सौंपूंगा। मैं सारी व्यवस्थाएं जो प्रदेश के अंदर जो चीज़ें सामने होंगी, मेरा उद्देश्य लोगों की सुनने का है, अपनी सुनाने का नहीं, कोई भाषणबाजी करने का नहीं, वहाँ कोई टीवी उसमें अखबार मारने नहीं। मैं लोगों को जागरूक करूँगा और मैं लोगों को व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो उसके बारे में अपने सुझाव दूंगा और युवाओं को कहूँगा कि उनको जागना होगा और व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं हुई जब तक युवाओं का भला नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं लोगों को बोलूँगा प्रत्येक हलके से मुझे 10 से 15 ऐसे डायनेमिक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ऐसे लोग दें। वो आज पूरा प्रदेश में इस बात की आवाज़ है, जो लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, अपनी पढ़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मेरे पास फ़ोन आते पूरे प्रदेश के युवा मेरे फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं भाई साहब आप ही एक उम्मीद बची हो जो हमारी आवाज़ को उठा सकते हो। इस बात से मैंने लगाया कि वो लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि बलराज कुंडू जैसे विधायक होने चाहिए। तो मैं लोगों के बीच में जाकर उनसे मांगूंगा मुझे 10 से 15 ऐसे लोग प्रत्येक हलके से मुझे दो और उनको मैं अपनी विचारधारा से जोड़कर उनमें से एक बलराज पैदा करके उनको देने का काम करूंगा, जिसको वो विधानसभा में भेजें, तब व्यवस्था परिवर्तन होगा।